अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर प्रैम लेकर आए थे, ये आज रात जल्दी आ गए थे, तो इन्होंने बोला फिट भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे होना है। तो ये ना अकेले जूझ रहे थे उसमें, तो इन्होंने बुक नहीं देखी और बस लगाना स्टार्ट कर दिया। तो खैर उसके बाद ये लगाते रहे, इनको पहले समझ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, फिर देख रहे कि हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है। तो मैं उठकर आई, मैंने कहा मेरे बिना ना कुछ नहीं होना आपसे, तो मैं हेल्प करती हूँ। ऐसे ही जब कॉट आए था ना, कॉट लेकर आए थे, तो कॉट में भी ये ऐसे ही कर रहे थे लगाने में ना, कह रहे इधर लगेगा उधर लगेगा, करते करते लास्ट में जब हम आए, कोई भी चीज मतलब कर तो लिया इन्होंने, लास्ट में कोई ना कोई चीज में फंस जाते हैं, फिर वो आके ना हम फाइनल करते हैं। तो उस वजह से ना मेरा ये हो जाता है। मैंने इनको कई बार बोला मेरे बिना ना आपका काम नहीं चलना, लास्ट जो होता है ना टच, वो मुझे ही आके देना पड़ता है, फाइनल वाला टच। चलिए आए फिर बात करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। और मैं यहाँ पर पीने जा रही थी सौंफ, अजवाइन और जीरे का पानी। तो ये मैंने ना केटल रात में गरम करी, पानी उसमें गरम किया अनाबिया के लिए, तो वही गरम खौलता हुआ पानी मैंने इसमें भी डाल दिया था, जीरा अजवाइन और सौंफ में, और डालकर मैंने ढककर रख दिया था। तो इस वक्त ना इसमें काफी ज्यादा सुबह अरक निकल चुका है, तो मैं इसे बॉयल नहीं करूंगी। तो आप लोग इसे देख सकते हैं कि मैंने कभी बॉयल करके लिया, कभी नहीं लिया, तो आप हर तरह से ले सकते हैं जैसा आपको इजी पड़े। बस मेन मकसद है इसमें अरक निकल जाना चाहिए। तो अब मैं इसे क्या करी हूँ ना, इसे हल्का सा माइक्रोवेव करूंगी, थोड़ा गर्म हो जाएगा तो बस धीरे धीरे इसको पी लेना है। तो मेरे पास टाइम भी कम था बॉईल करना, फिर वो देर में ठंडा होता, बहुत ज्यादा हो जाता, खोलता, तो मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने इस तरह से छान के माइक्रोवेव कर लिया। आप लोग भी इस तरह कर सकते हैं, तो जैसे आपको इजी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सबको घर में काम होते हैं, मुझे भी काम होते हैं, मैं तो एकदम अकेले हूँ, तो मेरे साथ दो दो बच्चे भी हैं, घर का भी काम है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा हर चीज मैनेज करना। खैर यहाँ पे मैंने इनके लिए कॉफी बनाया और बर्गर बनाया, क्योंकि ये सिर्फ नाश्ता करके जाते हैं, फिर ये सारा दिन कुछ भी नहीं खाते, रात में भी बहुत लेट आते हैं। तो खैर ये एक बर्गर और कॉफी लेकर चले गए। और यहाँ पे जब मैं, तो यहाँ पर ये भी चले गए, मैंने हमारा को भी नाश्ता करा दिया और मैं आ गई एक्सरसाइज करने के लिए। तो अच्छा, एक्सरसाइज करने में मैंने अभी नाश्ता नहीं किया यहाँ पर, तो मैंने ये अखरोट लिए हैं 2 और 5 बादाम। इसको मुझे भिगो कर खाना था, रात में भिगो देना था और छिलका इसका उतार के खाना था, लेकिन मैं भूल गई थी। तो खैर भूल गई थी, फिर भी मैंने ऐसे 5 ले लिए। तो आप फिर उसके बाद आप खुद देखेंगे कि ये सबसे फर्क पड़ा या नहीं, मुझे, मैं भी देखूंगी कि मुझे फर्क पड़ा या नहीं। तो खैर मैंने ये ऐसे ही खा लिया, लेकिन इसको इसको ना खूब चबा कर खाना है। एक बादाम मुंह में डालना है, थोड़ा सा अखरोट डालना है, और उसको इतना चबाना है, इतना चबाना है, लिक्विड बना देना है। इसी तरह से 5 बादाम सारे खाने हैं और लिक्विड बनाकर खाना है। जितना ज्यादा लिक्विड होगा उतना तेजी से वेट लॉस होगा। तो यहाँ पर ना मैं बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए, ऑमलेट और ब्रेड लेकर, एक ब्राउन ब्रेड, ऑमलेट और ऑरेंज जूस। तो यहाँ पर मैं सुबह कॉफी वगैरह नहीं पी रही हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। आप लोगों को अच्छी लगती है, आप लोग ले सकते हैं चाय कॉफी, मैं शाम को कॉफी लूंगी, तो इसलिए मैंने इस टाइम जूस ले लिया है इसके साथ। और इसको भी तोड़कर पीसेस में ही खाना है, और मतलब काफी ज्यादा चबा कर खाना है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा अभी 2 मंथ हुआ है सी सेक्शन हुए, और मेरी बच्ची भी बहुत छोटी है, अभी 2 मंथ्स की है। लेकिन ना मैं इतनी जल्दी क्यों आ गई वेट लॉस पर, उसका रीजन ये है कि मुझे ना अर्थराइटिस, रेमोटाइड अर्थराइटिस है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। रेमोटाइड अर्थराइटिस, इतना ज्यादा मुझे पेन है ना इस वक्त, क्योंकि डिलीवरी के बाद ना वो बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया है, बहुत तेजी से आई हुआ है। तो जिसकी वजह से मुझे इतना ज्यादा पेन है ना, कि जब मैं तक तो रात भर मैं सो नहीं पाती बच्ची की वजह से। फिर जब थोड़ा सा मैं सोती भी हूँ 1-2 घंटे, कभी टाइम मिला रात में अगर सोई, तो जब मैं सुबह उठती हूँ ना, तो मुझे इतना पेन होता है, इतना पेन होता है कि पहले मैं 1 घंटे ना रोती हूँ, और इतने आंसुओं से मैं रोती हूँ ना, कि मैं, एक पैरासीटामॉल होता है उसके रैपर भी मैं नहीं खोल पाती सुबह के टाइम, इतना मुझे पेन होता है। तो खैर उसको निकालने के लिए पहले मुझे एक बिस्किट खाना पड़ता है, फिर मैं पैरासीटामॉल लूँ, तब थोड़ी देर बाद मुझे जाके रिलीफ मिले तो मैं कुछ काम करूँ। तो इस तरह से मेरे साथ हो रहा है। तो वेट जब बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस में बढ़ता है ना, तो भी प्रॉब्लम होती है, आपको उठने बैठने में वजन लगता है, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन जीना इसी का नाम है, तो हम लोगों को जीना है, क्योंकि मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक है, तो इसलिए बच्चे तो मेरे लिए नियामत है। तो मैं बच्चे का बहुत खुश
खुशी खुशी करती हूँ। हाँ, मैं अपनी तकलीफ के लिए रोती हूँ, 1 घंटे पहले रोती हूँ, क्योंकि कुछ बनता नहीं है ना। जब बनता नहीं है तो फिर बंदे को रोना तो आता है। खैर फिर मैं रो धो कर ना, फिर कैसे भी करके उसे नाश्ता वाश्ता करती हूँ। तो खैर अभी मेरी कल अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, यहाँ आर्थराइटिस की डॉक्टर की मेरी अब अपॉइंटमेंट आई है जब से मैं आई हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं काउंट कर रही हूँ कि मैं कितने बार चबा रही हूँ, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर ना मैं चबा रही थी, तो मैं काउंट कर रही थी कि कितने बार मैंने किया। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम किया था, 32 करना चाहिए, मैंने 70 टाइम किया था। और 70 बार करने का मतलब आप लोग समझते हैं इतने छोटे निवाला को 70 बार करना। तो मुझे जितना है कि मेरा बहुत जल्दी वेट लॉस होगा। तो 1 वीक में 1 kg तो होना है, मुझे ऐसा लगता है। बाद में अब आप लोग भी मेरे साथ देखेंगे, मैं भी देखूंगी कि कितना होता है और कितना नहीं। तो आप लोग समझ लें कि मेरा वेट लॉस करना कितना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने इतना कुछ अच्छा खाया भी नहीं डिलीवरी के बाद कि मैंने बहुत ताकत की चीज़ें खाई हो, क्योंकि दिन रात ना जब से मेरी डिलीवरी हुई दिन रात ना बच्चे में लगी रही। कभी कभी ऐसा होता था ये पूरा दिन रोती थी, पूरी रात रोती थी, जिसकी वजह से ना मैं गोद में लिए रहती थी और सुबह से ना मैं नाश्ता भी नहीं करी होती थी और रात में मैं खाना खाती थी। तो ऐसा मेरे साथ होता था। तो इसीलिए मैंने 2 महीने ना वीडियोस वगैरह इतनी नहीं बनाई, क्योंकि मेरा बहुत मुश्किल का वक्त गुजर रहा था। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है वो वक्त भी कट गया। अब तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर हुई है। तो मैंने ये अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन का स्टू। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही थी, मेरे हस्बैंड ने बोला है 2 दिन का खाना बना लिया करो, ताकि ना बच्चे में तुम्हें परेशानी ना हो, बार बार डेली डेली खाना बना रही हो। तो हम ही लोग हैं बस, तो दोनों टाइम का बना लिया करो या 2 दिन का। तो खैर मैं यहाँ पर ना ग्रीन टी पीने जा रही थी खाना नाश्ते के बाद की। मैं भूल गई थी तो थोड़ा लेट हो गई थी यहाँ पर, वरना आधे घंटे बाद इसे लेना है। तो खैर मैंने ये मिंट की मंगाई है, क्योंकि मुझे ना मिंट का टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने मिंट वाली मंगाई। मुझे लेमन का बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मुझे चाय सी महक आती है और मुझे चाय की महक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिंट वाले में ना ऐसी महक नहीं होती, तो इसलिए ये मुझे अच्छी लगती है। तो फिर इसको पीने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर चुकी थी, तो इन्हें सब पोंछ कर बर्तन लगाने थे कबर्ड में। तो बस मेरे इसी तरह से काम सारे चलते रहे और सारा दिन मेरा ऐसी कामों में गुजर जाता है। कभी बर्तन लगाने, वॉश करना, फिर ना सफाइयाँ करना घर की, रूम की, क्योंकि बच्चे अमायरा बहुत फैलाती है मेरी। अभी उसका स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, जिस वजह से वो इतना कर्लिंग करती है, इतना कलर करती है, पेपर पूरे घर में पेपर पेपर रहता है। तो मुझे वो सारी सफाई सारा दिन लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया और मैं लेकर बैठ गई थी खाना। तो मैंने यहाँ पे बीटरूट लिया है और ये कैबेज लिया है। ये पर्पल कैबेज है, आप लोग देख सकते हैं। इससे भी वेट लॉस में हेल्प मिलती है, लेकिन मैं इसे लेती हूँ सिर्फ इस मकसद से कि ये थोड़ा टाइट होता है ना, तो इसके साथ जो निवाले होते हैं वो बहुत अच्छे से चबा सकते हैं आप, तो इसलिए मैं इसे लेती हूँ। अच्छा, खाने के बाद फिर आधा घंटे बाद मैंने ग्रीन टी ली। इस तरह आप लोगों को भी करना है, हर सुबह, दोपहर और शाम को, रात में, मतलब हमेशा खाने के बाद आपको ग्रीन टी लेनी है 1 घंटे आधे घंटे बाद। अच्छा, तो अब ये देखें, ये मैं मीठा है ये, तो इसको मैं इंडिया में गुलैया बोलती थी, अब पता नहीं यहाँ पर ये बोलते, तो खैर मैं इसे गुलैया बोलती थी। तो गुलैया जो है मैं वो मीठी खाने जा रही हूँ, जो कि ये मीठी है लेकिन फिर भी मैं इसे खाऊंगी, लेकिन इसे मैं चबा कर ही खाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा ने इतना खा के रख दिया था, उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, उसने थोड़ा सा टेस्ट किया और रख दिया। तो खैर मुझे पसंद है, मैं खाने जा रही हूँ। मैं स्नैक्स वगैरह खूब खाती हूँ, तो मैं चबा कर इसे खाई। उसके बाद ना खाना, रात का खाने के बाद मैंने व्लॉग रात का खाने का नहीं शूट किया था, तो उसके बाद ना मैं ग्रीन टी लेकर यहाँ पर आ गई थी थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि और ये मेरी मैडम को देख लें, वो पूरा सेम टू सेम एक्सरसाइज करी, इतनी दुबली हैं, इनका क्या हाल होगा। लेकिन मैं इतना मना करी थी, मेरा क्या करियो मत करो, लेकिन उसे मानना नहीं है। अच्छा, मैं तो सेम नहीं करती, क्योंकि मेरा ऑपरेशन मुझे दर्द होने लगता है, मैं बस कैलोरीज बर्न करने के लिए सिंपल सिंपल करती हूँ। और इन्हें देख ले, ये सेम टू सेम जैसे वो कर रही है ना, वैसे ही ये करेंगी। और बहुत टफ टफ भी जो ये करते वो भी ये कर लेती हैं। तो मैंने चिल्ला रही थी, हमारा एकदम तुम तो बर्बाद ही हो जाओगी, इतनी दुबली हो। अच्छा, मुझे लगा कि एक्सरसाइज करी तो खाना भी ज्यादा खाएगी, लेकिन नहीं, खाना इसे उतना ही खाना है, एक्स्ट्रा इसने कुछ नहीं लिया। मुझे लगा कि आज इसने एक्सरसाइज करी है तो शायद ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेगी, लेकिन नहीं लिया इसने कुछ भी एक्स्ट्रा। तो खैर मेरे यहाँ पे मैं व्लॉग बंद करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में।